आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में दूरदर्शन के सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र कथा का आगाज किया। गुज़श्ता 8 साल के दौरान रेलवे ने 3,50,000 से ज्यादा अफराद की भर्ती की है। आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन इंदराज आज से जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। नए नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतखाब कल होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की शरह में 0.5% से 5.4% तक इजाफा किया है। रेपो रेट जो अगस्त 2019 के बाद से सबसे ज्यादा था, अब वबा से पहले की सतह पर वापस आ गया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों ने मुहिम का आगाज किया। तमाम निगाहें हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और टेबल टेनिस पर मरकूज हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा तारीखी हिंदी सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र कथा का आगाज किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर और वजारत में उनके नायब डॉक्टर एल मुरुगन के साथ साथ दीगर अमायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। 75 एपिसोड पर मुश्तमिल ये सीरीज भारत की जिद्दोजहद आजादी और भारत की तारीख के बारे में गैर मारूफ कहानियों की शानदार तारीख पेश करेगी। ये सीरियल ऑल इंडिया रेडियो पर नश्र भी किया जाएगा। रेलवे ने गुज़श्ता 8 बरस के दौरान 3,50,000 से ज्यादा अफराद की भर्ती की है। वक्फा सवालात के दौरान राज्यसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि उनकी वजारत तकरीबन 1,40,000 रोजगार के मौके फराहम करने के अमल में है। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में 10 लाख असामियों को भरने के मिशन मोड भर्ती मुहिम का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में फौज के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आज से आगाज हो रहा है और ये 3 सितंबर 2022 को इख्तिताम पजीर होगी। उधमपुर, राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांबा और कठुआ अजला के उम्मीदवारों के लिए 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जम्मू के सुंजवान फौजी स्टेशन में जोरावर स्टेडियम में भर्ती रैली का इनेकाद किया जाएगा। इस रैली का एहतमाम अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय फौज में अग्निवीर के तौर पर भर्ती के लिए किया जाएगा। 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के दरमियान पैदा हुए सभी गैर शादीशुदा उम्मीदवार मतलूबा तालीमी अहलियत के साथ मुख्तलिफ जुमरों के लिए दरखास्तें दे सकते हैं। सभी उम्मीदवार सिर्फ सरकारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के जरिए ही दरखास्तें दे सकते हैं। आज दफा 370 की मनसूखी के 3 साल मुकम्मल हो गए। मरकजी हुकूमत ने अगस्त 2019 में आज ही के दिन दफा 370 से मुताल्लिक इल्तजामात को मनसूख कर दिया था। इस दफा के तहत साबिका जम्मू कश्मीर रियासत को खुसूसी दर्जा हासिल था। रियासत को मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत थी जिसका दफा 370 में मज़कूरा इल्तजामात के मुताबिक अलग आइन था, जो एक आर्जी ज़ाब्ता था जो रियासत को खुसूसी खुदमुख्तारी का दर्जा देता था। दफा 370 की मनसूखी के बाद वहां तमाम मरकजी कवानीन और मुख्तलिफ फलाही स्कीमें काबिल इतलाक हैं और इस फैसले से खित्ते में सरमायाकारी को राग़िब करने की राह हमवार होगी और इसके नतीजे में तरक्की होगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान अब से कुछ देर पहले झड़प शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक आखिरी खबरें मिलने तक ये झड़प जारी रही। तफसीलात का इंतजार है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नायब सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। ये पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में होगी। जनाब जगदीप धनकर एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि मोहतरमा मार्गरेट अल्वा ओपोजिशन की उम्मीदवार हैं। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरों के जरिए किया जाता है, जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होता है, और यह इंतखाब वाहिद काबिल मुंतकिल वोट के जरिए तनासुब की नुमाइंदगी के निज़ाम के मुताबिक होता है।
इलेक्टोरल कुल तादाद 788 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है। इसमें लोकसभा के 543 मुंतखब अरकान और राज्यसभा के 233 मुंतखब अरकान शामिल हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के 12 नामजद अरकान भी शामिल हैं। वोटों की गिनती कल पोलिंग के बाद पार्लियामेंट हाउस में होगी। मौजूदा नायब सदर एम वेंकैया नायडू की मुद्दत इस माह की 10 तारीख को खत्म हो रही है। आज राज्यसभा की कार्रवाई अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के बाइस खलल पड़ने से मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने आज पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में इफरात ज़र और बेरोजगारी के मामले पर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के जरिए एहतजाज की क़यादत की। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने कीमतों में इजाफे और जरूरी अशिया पर जीएसटी में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति भवन की जानिब मार्च किया। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन लीडरों के खिलाफ मरकजी एजेंसियों के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान 12 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आज इल्जाम लगाया है कि कीमतों में इजाफे और इफरात ज़र के बारे में कांग्रेस की तरफ से मुल्क के मुजाहिरों का मतलब मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को डराना धमकाना है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने इल्जाम लगाया कि इफरात ज़र और बेरोजगारी पर मुबाहिसा तो महज एक बहाना है। आज सुबह मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि भारत में आज इंतहाई दर्जे की बेरोजगारी है और इफरात ज़र में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि रोजगार के मौके पैदा करने वाला पूरा निजाम दरहम बरहम है और छोटे और औसत दर्जे के कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करके इसे 5.40% कर दिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज 2 महीने में एक बार वज़ा की जाने वाली माली पॉलिसी का ऐलान किया। ये ऐलान करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि माली पॉलिसी से मुताल्लिक कमेटी ने बुध से 3 रोज़ा मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें इत्तिफ़ाक़ी राय से यह फैसला किया गया कि रेपो रेट में इजाफा किया जाए। इसी के मुताबिक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की शरह को 4.65% से बढ़ाकर 5.15% किया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की शरह और बैंक शरह को 5.15% से बढ़ाकर 5.65% किया गया है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि रेपो रेट अब वबा से पहले की सतह पर वापस आ गई है, जो अगस्त 2019 के बाद अभी तक की सबसे ऊंची सतह है। बिलवास्ता टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड सीबीआईसी ने कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ सेक्शंस ये पैगाम दे रहे हैं कि हाल ही में 18 जुलाई 2022 से जो जीएसटी लागू किया गया है वो मजहबी और खैराती ट्रस्ट के जरिए चलाई जाने वाली सरायों पर भी लागू होगा। बोर्ड ने कहा है कि यह पैगाम पूरी तरह गलत है। सीबीआईसी ने सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में कहा है कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग की सिफारिशात की बुनियाद पर होटल के उन कमरों पर जिनका किराया 1000 रुपये रोजाना तक है, उन पर से जीएसटी को वापस ले लिया गया है और अब इन पर 12% टैक्स आयद होगा। एनआईए ने दाऊद गिरोह के एक रुकन को मुंबई से गिरफ्तार किया है। वो नाजायज तिजारत, मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी, काले धन को जायज शक्ल देने, जाली करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करने, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए रकूम इकट्ठा करने और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के साथ काम करने में मुलव्विस था। बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका खेलों के आज 8वें दिन सभी लोगों की नजरें भारतीय पहलवानों पर हैं, जिसमें विनेश फोगट और बजरंग पूनिया भी शामिल हैं। इसके अलावा खवातीन की हॉकी टीम सेमीफाइनल मरहले में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत की 12 रुकनी पहलवानों की टीम, जिसमें ओलंपिक में तमगा जीतने वाली रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक शामिल हैं, अपने अपने जुमरों में मुहिम का आगाज करेंगी। भारत के बैडमिंटन के सरकर्दा खिलाड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में इनफरादी मुकाबलों में अपनी मुहिम शुरू कर रहे हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में दूरदर्शन के सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र कथा का आगाज किया। गुज़श्ता 8 साल के दौरान रेलवे ने 3,50,000 से ज्यादा अफराद की भर्ती की है। आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन इंदराज आज से जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है। नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतखाब कल होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की शरह में 0.5% से 5.4% तक इजाफा किया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों ने मुहिम का आगाज किया। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।